कैलेंडर कलाकार। इस पाठ में कैलेंडर बनाने वाले एक कलाकार की विवशता को दिखाया गया है, जो समाज के बदले वातावरण के कारण राजनेताओं, महापुरुषों व देवी देवताओं के चित्रों को न बनाकर व्यावसायिक लाभ देने वाले नायक नायिकाओं की तस्वीर बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे। ढलती उम्र किंतु स्वस्थ शरीर। वे कैलेंडर बनाते हैं और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते हैं। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता था। हर कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था, कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यवर्गीय शौक था। ये जरूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाले हों। अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। अब इनका चलन खत्म होता जा रहा है। तारीख वाले व्यवसायिक कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे भी घर की दीवारों पर एक आधी। उन दिनों राजनीतिक नेताओं के कैलेंडरों, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलती। क्या उनका बनना बंद हो गया है? हाँ, अब नहीं चलते, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए, आजादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाजारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसका कैलेंडर बाजार में न मिलता हो। सच तो ये है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ था, जो घर घर में पहुंचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देख उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आजादी के लिए बड़े होकर लड़ने का स्वप्न देखा करते थे। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते? स्तंभकार ने पूछा। इसके पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहे, शर्मा जी बोल उठे। है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हो? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना है, और पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो। सब पार्टी के नेता है। आजादी पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसे व्यक्तित्व आज किसी का नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल, फरेब और जोड़ तोड़ की कहानी है। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने को उकसा सकते हैं? इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया, जिसमें गांधी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था और उनके चित्रों के नीचे कविता में विरुदावली लिखकर दोनों में साम्य दिखाया गया था। जैसे वो माखन चोर कहाते थे, ये नमक चोर कहलाते हैं। क्या इसीलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। देवी देवता, वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार को लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, सीता, राम, राधा, कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे, जो उसने बचपन में देखे थे और जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर लगे होते थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार से अभी गया नहीं। शर्मा जी बोले, गया नहीं, पर उसका सूरज ढल रहा है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्म परायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा रहता है। इसका क्या कारण है? आदमी अब धर्म और कर्म कांड से भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से ये ऊपरी खाना पूरी किए रहता है। दिवाली पर गणेश, लक्ष्मी शायद इसलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, इस पुरानी आस्था के कारण नहीं। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। वे तो और भी नहीं चलते, जवाब मिला। स्तंभकार को विवेकानंद, राम तीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई, जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे होते थे, जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके होते हैं। महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए हैं। जब तक उनका बाजार रहता है,
घर की दीवारों पर ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं, शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार सोचने लगा कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनीतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों पर से उतर गए और श्रृंगारिकता का प्रदर्शन उन पर चढ़ गया। क्या ये समाज इतना कमजोर हो गया है? फिर आप क्या बनाते हैं अब? कैलेंडर कलाकार से स्तंभकार ने पूछा। वो काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, छिटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वो बना देता हूँ। इस क्षेत्र में भी काफी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपए तक में कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। मैं सेठों साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों में दीवारों पर काम करने लगा हूँ। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। यानी अब कुछ दीवार पर फड़फड़ाता नहीं, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है, शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। ये कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है। सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहाँ आकर चिपक गया है जहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है। सर्वेश्वर